हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल माई सेल्फ आरसे सर। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही शानदार रहने वाला है। फलनों के प्रकार। सबसे ज़्यादा बच्चों को जो डाउट रहते हैं वो इसी में रहते हैं, और सबसे अच्छी बात भी है कि जो फलन मतलब फंक्शन का जो पर्सन आता है वो भी इसी से आता है। तो अरे एक एक की बहु एक एक की आच्छादक अंतरिक्षेपी वन वन मेनी वन, बहुत से बच्चों का डाउट रहता है। और इसको कम से कम टाइम में कैसे करा जाए और ऐसा क्या करें। देखो भाई, थ्योरी तो बहुत सी हो जाएंगी, पर उनको एक्चुअली में किसी क्वेश्चन में कैसे लगाना है। तो अगर आप वह चाहते हैं कि इसमें डाउट ना आए, ये वाले क्वेश्चंस अपन कर लें, तो बिल्कुल बच्चे ये वीडियो बहुत ही शानदार रहने वाला है। इसके लिए काफी रिसर्च के बाद बनाया गया है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ बिल्कुल एकदम सही है। तो बहुत ही अच्छे से देखिएगा। तो पहले देखो फलनों के प्रकार, मतलब कैसे कैसे फलन हो सकते हैं। तो एक तो होते हैं रेंज, मतलब परिसर के आधार पर। एक तो परिसर के आधार पे होते हैं, परिसर के आधार पे। तो उसमें तो एक आच्छादक होता है और एक अंतरिक्षेपी होता है। एक तो आच्छादक, उसको ऑन टू बोलते हैं या सर्जेक्टिव, ठीक है। एक होता है अंतरिक्षेपी, अंतरिक्षेपी इंटू अंतरिक्षेपी, क्लियर है? आच्छादक या अंतरिक्षेपी बोलते हैं। और इधर मैपिंग, मतलब चित्रण के आधार पे, जो चित्रण अपन नहीं थे, अरे वो डब्बे गोल गोल से, तो चित्रण के आधार पे भी, मैपिंग के आधार पे भी दो होता है। एक एक ही होता है। एक तो एक ही वन वन, मतलब इंजेक्टिव भी बोल सकते हैं, और बहु एक ही मतलब मेनी वन। तो इनके नाम होते हैं। देखो, अब जो बच्चों को डाउट रहता है वो ये रहता है कि ये इंजेक्टिव याद नहीं रहता, इसका हिंदी हिंदी तो भूल जाओ, कुछ नहीं है। इंजेक्टिव वन वन। अब देखो, इंजेक्शन कितने आदमी को लगाते हैं? एक आदमी को। और इंजेक्टिव इंजेक्शन कितने आदमी को लगता है? एक। तो इसलिए वहां से आपको थोड़ा सा आइडिया, मतलब उस हिसाब से याद रह सकता है। वन वन को क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव बोल सकते हैं। और ये ऑन टू है, उसको सर्जेक्टिव बोलते हैं। ऑन टू को सर्जेक्टिव और इनटू को, ये बात है। हाँ, एक और होता है बच्चे, एक ऐसा फलन की आच्छादक भी हो जाए और एक की भी हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव। एक की तथा आच्छादक, उसको क्या बोल देते हैं? बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव उसको बोल देते हैं अपन। तो ये ध्यान रखना, ये तो नाम है इनके बहुत अच्छे से। अब बात ये है कि जो फलन है उनको अपन कैसे करेंगे, मतलब वर्गीकरण कैसे करेंगे। कोई भी फलन या तो आच्छादक होगा या तो अंतरिक्षेपी, इन दोनों में से एक को होना जरूरी है। तो वो कैसे पहचान करें, इसकी एक की बहु एक की कैसे पहचान करें, क्या काम है। तो बहुत ही गजब चीज है यार, बहुत शानदार। देखिएगा। हाँ, तो आच्छादक या अंतरिक्षेपी, आच्छादक या अंतरिक्षेपी। तो आच्छादक या अंतरिक्षेपी क्या होता है बच्चे? आच्छादक या अंतरिक्षेपी फलन क्या होता है? तो देखिए, ये दुनिया का सबसे सिंपल चीज है। क्यों? क्योंकि इसमें तो कहीं बकवास करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो, फलन एफ आच्छादक होगा यदि परिसर बराबर सहप्रांत। यदि क्या? परिसर और सहप्रांत क्या हो जाए बच्चे? बराबर हो जाए। फलन एफ से आच्छादक होगा यदि परिसर बराबर सहप्रांत, मतलब क्या? परिसर और सहप्रांत उसके क्या हो जाए? बराबर हो जाए। खत्म, कहानी ही खत्म। कि आच्छादक ऑन टू कौन सा होगा? जिसमें परिसर और सहप्रांत बराबर हो जाए। क्या ये बात क्लियर? बिल्कुल। और अन्यथा अंतरिक्षेपी। अगर कोई फलन आच्छादक नहीं हुआ तो वो अंतरिक्षेपी ही होगा। मतलब क्या कहने का कि या तो फलन आच्छादक होगा या तो फलन अंतरिक्षेपी होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों ही नहीं। तो देखिए, आच्छादक कैसे चेक करोगे? परिसर बराबर सहप्रांत। परिसर निकालना अपन ने सीखा है, ये तो अपने को निकालना आता है क्या? ये तो अपन ने निकालना सीख रखा है क्या? और ये तो दिया ही रहता है, दिया होता है। अरे दिया होता है ना, दिया होता है ना। क्यों क्यों क्यों? अरे एफ ए से बी होता है, तो ये बी क्या होता है? ये सहप्रांति होता है ना बच्चे, ये सहप्रांति होता है ना। याद आया? अरे ये सहप्रांति तो होते हैं। तो परिसर तो निकालना है, निकालना आता है अपने को, सीखा, बहुत डिटेल में सीखा है। और सहप्रांत दिया होता है, जो आगे वाला होता है वही सहप्रांत होता है क्या? इसको अपन एक बार मैपिंग की सहायता से भी समझ लेते हैं कि क्या है। देखिए, इस वाले का अगर आप परिसर बोलोगे तो क्या है? ए बी सी डी। इसका परिसर क्या है? इसका परिसर क्या है बच्चे?
परिसर कौन सा होता है? जो कम से कम किसी ना किसी से जुड़े हो, तो ABCD है, परिसर ABCD है। क्लियर है क्या? और अगर सह प्रांत भी बोलोगे तो ये सेट भी होता है क्या? सह प्रांत, सह प्रांत प्लस सह प्रांत भी क्या है? ABCD है क्या? तो ये कैसा है बच्चे? ये कैसा है? ये कैसा है? आच्छादक, मतलब ऑन टू, है ना? ये ऑन टू फलन होगा। तो कुल मिला के सह प्रांत बराबर परिसर का मतलब इधर कोई भी बचना नहीं चाहिए, इधर कोई भी बचना नहीं चाहिए, मतलब इधर सबके सब जुड़े होने चाहिए, मतलब इसमें कोई भी अवयव बचना नहीं चाहिए। ये बहुत अच्छे से ध्यान देख लो, काम आएगा कहां पे? जब अपन PNC वाले क्वेश्चन करेंगे इसके। हाँ, इधर देखिए ये क्या है? इधर ये बच गया क्या एक, मतलब इसका परिसर क्या है? इसका परिसर क्या है बच्चे? इसका परिसर क्या है? ABC। इसका परिसर क्या है बच्चे? इसका परिसर क्या है? इसका परिसर क्या है? ABC है क्या भाई? ABC के है ना? अरे परिसर निकालना बहुत पहले सिखा दिया था इससे तो। परिसर और सह प्रांत क्या है बच्चे? सह प्रांत क्या है बच्चे? सह प्रांत क्या है? ABCD। तो ये दोनों बराबर नहीं आए, बराबर नहीं आए, इसका मतलब ये इंटू तो समझते, मतलब ये अंतर्क्षेपी हो गया, ये आच्छादक हो गया। तो आच्छादक, आच्छादक मतलब पूरे के पूरे अवयव ढक जाने चाहिए, मतलब यहाँ पे कोई भी बचना नहीं चाहिए, आच्छादक उसको बोलते हैं। बाकी ये डेफिनेशन के अलावा कुछ नहीं चाहिए तुम्हें, कुछ नहीं चाहिए। बहुत सिंपली आंसर कर सकते हो तुम। जैसे ये, इसको मुझे देखना है कि आच्छादक है या अंतर्क्षेपी। तो देखिए बच्चे, इसका मुझे परिसर निकालना है, तो सबसे पहले परिसर निकालता हूं। परिसर, साइन का परिसर कहां? R में। अरे साइन का ग्राफ बनाना है कहां पे? R में। R मतलब पूरी जगह, पूरी जगह अगर साइन का ग्राफ बनाओगे तो परिसर क्या आ जाएगा? -1 से 1। और सह प्रांत, सह प्रांत कितना दे रखा है यहाँ पे? सह प्रांत कौन सा होता है ये? तो सह प्रांत R दे रखा है। क्या ये दोनों बराबर है? क्या ये दोनों बराबर है? क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है सर। तो कैसा हो गया? इनटू। देखिए देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे परिसर नॉट इक्वल टू, परिसर नॉट इक्वल टू सह प्रांत, परिसर और सह प्रांत बराबर नहीं है तो क्या बोलेंगे? इनटू, मतलब फलन कैसा है? अंतरक्षेपी। और ऐसे ही यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, इसका परिसर निकालना है R में, भाई ये डोमेन है ना R, तो इसका परिसर क्या हो जाएगा? इसका परिसर क्या हो जाएगा? परिसर हो जाएगा -1 से 1। और ये रहा, ये क्या है? सह प्रांत, तो इसका सह प्रांत भी कितना दिया है? सह प्रांत भी कितना दिया है? -1 से 1। क्या बात क्लियर है बच्चे? बिल्कुल, दोनों से बराबर है तो ऑन टू हो जाएगा। अरे समझ पाते हैं? तो इसका मतलब देखो, फलन तो fx = sin x ही है, पर यहां वो इनटू हो रहा है, यहां ऑन टू हो रहा है, तो मतलब किस पे निर्भर करता है? ये चीज किस पे निर्भर करता है कि यहाँ पे क्या दिए हैं A और B, उस पे भी डिपेंड करता है। क्लियर है क्या? फलन तो है ही है, उस पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा, पर इन चीजों पे भी निर्भर करता है। क्या बात क्लियर है? बहुत अच्छे से होना चाहिए। ये जैसे cos x है, cos x है, अब cos x को देखना है तो इसका देखिए यहां से यहां ग्राफ बनाना है, तो थर्ड वाले में cos x का ग्राफ कहां से कहां बनाना है? -π/2 से π/2। अगर आप -π/2 से π/2 पे ग्राफ बनाएंगे cos x का, तो ये रहा आपका -π/2 और ये रहा π/2। तो इसका परिसर क्या आ जाएगा? इसका परिसर क्या आ जाएगा? इसका परिसर क्या आ जाएगा? परिसर आ जाएगा -0 से 1। देखिए यहां से यहां तक के ग्राफ को ही देखेंगे तो परिसर 0 से 1 आएगा, और इसका सह प्रांत -1 से 1 दिया, तो नॉट इक्वल टू सह प्रांत, तो सह प्रांत के इक्वल नहीं है, इसलिए ये इंटू हो गया, तीसरे वाला इंटू हो गया। क्या ये बात समझ में आती है? क्या ये बात समझ में आती है? बिल्कुल आती है सर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बच्चे? इसमें दिक्कत, सच्ची में इसमें दिक्कत? ऐसा मत बोल देना, ऐसा मत बोल देना किसी को। चौथा परिसर बोलिए, परिसर बोलिए, परिसर बोलिए। इसका परिसर निकालना आता है क्या? इसका परिसर निकालना आता है क्या? बिल्कुल आता है सर। R - a/c, याद करो याद करो, R - a/c, R - a/c 3/2। अरे x के गुणांकों का अनुपात लीनियर, रेखिक बटे रेखिक, याद है ना? नहीं है? याद होना चाहिए। तो ये आ गया, इसका परिसर आ गया, और नॉट इक्वल टू सह प्रांत। क्यों? क्योंकि इसका सह प्रांत कितना है? इसका सह प्रांत कितना है? R। तो ये वाला इसके बराबर तो नहीं है, इसलिए ये भी कैसा हो गया बच्चे? इनटू। क्या ये बात समझ आती है?
ये भी कैसा हो गया इनटू। तो सर ये तो बहुत आसान है, आप तो बोल रहे थे प्रॉब्लम आती है, बिल्कुल आती। तो इस इतने सिंपल में भी प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए, वो परिसर निकालने में आती है। और बाकी एक की बहु एक की वो बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन है इसमें। तो देखिए बच्चे ध्यान से, ये तो बिल्कुल सिंपल बच्चों वाले क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हाँ आइए इसको बोलिए, इसमें बताइए, इसमें बताइए। तो बोलिए बच्चे इसमें कौन बता सकता है मुझे, इसका परिसर कौन बता सकता है, इसका एक की है या इस क्वेश्चन को करो तो खुद से करो, 5 मिनट ले लो, खुद से करो और बताओ क्या हो सकता है यहाँ पे। बहुत अच्छे से बताएंगे, बहुत अच्छे से बताएंगे बच्चे। पांचवा में तो परिसर, परिसर नॉट इक्वल टू आर, ये बोला हुआ है क्या? देखिए ये समघात का फलन है, ये समघात का फलन है क्या? तो समघात के फलन के लिए अपन ने एक बात बोली थी कि समघात के फलन का परिसर कभी भी आर नहीं हो सकता, बोला था। समघात के फलन का परिसर कभी भी आर नहीं हो सकता, मतलब इसका परिसर आर नहीं हो सकता, जबकि इसका सहप्रांत आर है, तो मतलब नॉट इक्वल टू सहप्रांत। क्या बच्चे एक बात बोली थी, बहुत अच्छे से बोली थी कि समघात के फलन का, समघात के बहुपद फलन का परिसर कभी भी आर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर से आएगा तो ऊपर ही जाएगा, नीचे से आएगा तो नीचे ही जाएगा। अरे जैसे द्विघात, जैसे द्विघात, इसको समझाने नहीं आया हूं मैं, यहां सही जगह पे समझाया गया है। तो बस इतना याद होना चाहिए था आपको कि समघात का फलन है, उसका परिसर आर नहीं हो सकता, मतलब इसका सहप्रांत के बराबर नहीं हो सकता, तो इनटू। क्लियर है? बोले बच्चे इसको, बोले इसके बारे में खुद से ही बता दीजिए, खुद से ही बता दीजिए, खुद से ही बता दीजिए, बोलो बोलो। तो इसका परिसर कितना है? बोलो इसका परिसर कितना है? इसका परिसर बराबर आ रहा है। क्यों? ये देखिए विषम घात कितने, 50 घात नहीं है इसकी, 51 है, 51। अरे ये विषम घात का बहुपद है, विषम घात के बहुपद का परिसर हमेशा आर होता है, विषम घात के बहुपद का परिसर हमेशा आर होता है। क्या यह याद है आपको? बिल्कुल याद होना चाहिए था, नहीं है तो लिख लो। इसका विषम घात है, विषम घात का बहुपद है, विषम घात बहुपद हमेशा परिसर आर होगा, मतलब और सहप्रांत भी आर ही दिया है, तो परिसर बराबर सहप्रांत आ गया। क्या ये बात क्लियर है? तो इसलिए ये ऑन टू आ गया। क्लियर है क्या बात? अच्छा देख फलन आ गया, ये इनटू आ गया। तो आई थिंक आपको फिर आइडिया लग गया होगा कि क्या करना है ऑन टू इनटू में। बहुत ही सिंपल सी चीज है, सीधी सी बात करनी है कि परिसर इक्वल टू सहप्रांत, परिसर इक्वल टू सहप्रांत तो आच्छादक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। हाँ ये एक छोटा सा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग बनाया गया है, तो कोशिश करो इसका आंसर अपना आए, अपना आंसर आना चाहिए बच्चे कैसे भी करके। हाँ तो माना एफ एक्स ये है 0 से 3 और ए, 0 से 3 में और ए, तो समुच्चय ए याद करो जिसके लिए एफ एक्स अच्छा देखो। अब समुच्चय ए क्या है बच्चे? समुच्चय ए ये क्या है? सहप्रांत है, ये है सहप्रांत। अब सहप्रांत किसके बराबर होना चाहिए यहाँ पे? अगर आच्छादक है, अगर आच्छादक होना है, अगर फलन एफ एक्स को आच्छादक बनाना है तो सहप्रांत किसके बराबर होनी चाहिए? परिसर के बराबर। तो ये परिसर के बराबर, तो मतलब इसका परिसर निकालना है, बेसिकली इसका परिसर निकालना है। तो इसका परिसर निकालना है तो सीधा एफ डेस एक्स करो। अरे द्विघात त्रिघात का रेंज निकालने का सबसे सही तरीका है dy बाई डी एक्स, एफ डेस एक्स करीजिए। हाँ पूर्ण वर्ग बना के कर सकते हैं, 2x - 2 कहां पे 0 हो रहा है जनाब? 1 पे, आगे प्लस का, पीछे माइनस का। देख बच्चे ध्यान से सुन, एफ डेस एक्स कहां पे 0 हो रहा है? 2 पे, 1 पे, 1 पे, इसके आगे इसका साइन प्लस इसका, और 1 पे मान कितना है? इसका नहीं, अरे इसका मान नहीं चाहिए, अब किसका मान चाहिए? फलन का मान। तो x बराबर 1 पर फलन का मान f ऑफ 1 बोलो कितना है? f ऑफ 1 बोलो कितना है? 1 - 2 + 3 दैट इज 2। तो इसमें 1 पे मान कितना है? 2, 1 पे मान कितना है? 2। और अब इसका ग्राफ कैसे बनाना है? इधर से डिक्रीज करेगा, इधर से इंक्रीज करेगा, इधर से कम होगा, इधर से बढ़ेगा, ये वाला। अब अपने को देखना कहां से कहां है? 0 से 3, ये 0 और ये 3, 0 से लेके 3 में देखना है। तो बोलो न्यूनतम मान कहां आएगा? न्यूनतम मान यहां आएगा, अधिकतम मान कहां आएगा? यहां आएगा। क्यों आएगा?
अरे ये ग्राफ ऐसा ही बनेगा, हाँ, क्योंकि जो द्विघात का ग्राफ होता है वो इसके सापेक्ष सममित होता है। तो ये बिंदु दूर है, ये बिंदु दूर है, तो इस पे मान भी बड़ा आएगा। ये बिंदु यहां से देखो 2 की दूरी पे है ना ये, और ये तो 1 की दूरी पे, ये तो इसके पास ही है, तो यहां मान कम आएगा, यहां मान ज्यादा आएगा। द्विघात का ग्राफ अपनी x के सापेक्ष सममित होता है। ध्यान से सुन लो इस बात को, अगर आप इसका याद रखते हो तो यहां पे चेक करने की जरूरत नहीं है कि यहां मान ज्यादा आएगा कि यहां, सीधा बोल सकता हूं मैं यहां ज्यादा आएगा। अगर सेम ग्राफ 3 घात का होता तो मुझे यहां और यहां मान निकालना पड़ता। सर ये क्या बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हो, ध्यान से सुन बच्चे। द्विघात का ग्राफ इस बिंदु के सापेक्ष सममित होता है, इसलिए मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि इस पे मान ज्यादा आएगा, इस पे मान कम आएगा। अगर सेम ग्राफ 3 घात का ग्राफ बना रहे होते तो अपन नहीं बोल सकते थे। हाँ, तो मान निकाल के देख लो भाई, 3 पे मान कितना है, एफ ऑफ 3 पे मान कितना है, देखो 3 डालो यहाँ पे, 9 माइनस 6, 3 3 6 आ रहा है, इस पे मान 6 आ रहा है, और यहाँ पे 0 पे मान कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। क्लियर है? तो इस पूरे ग्राफ का परिसर निकालना है अपने को। परिसर बताओ, नीचा कम से कम मान, कम से कम मान कितना आया, 2। y का कम से कम, अधिक से अधिक मान 6 आ गया। यहां पे कम मान आ रहा है, यहां पे ज्यादा, तो 1 का मान क्या रख देना चाहिए, 2 से 6, मतलब परिसर इक्वल टू सेपरान। तो ये आंसर है आपका, ये आंसर। बस इतना जल्दी आपको हो जाना चाहिए। अगर और कुछ भी दिक्कत आ रही है तो परिसर वाले वीडियो जाके देख लो। अगर इसमें दिक्कत आया तो आपको बच्चे परिसर नहीं आता, या तो फिर आप सुन नहीं रहे हैं सही से। यार एक छोटी सी बात है कि सह प्रांत दिया रहेगा, परिसर निकाल लो। अगर दोनों बराबर आ गए तो अच्छा देख, नहीं आए तो अंतर्क से पी, खत्म। तो इसमें क्या दिक्कत कहां हो सकती है भाई, परिसर निकालना आता है अपने को, सह प्रांत दिया होता है, तो क्या दिक्कत आ सकती है, कोई दिक्कत का चांस नहीं है, बिल्कुल 0 चांस है। और परिसर नहीं आता तो भैया इस फंक्शन में आपको बहुत बड़ी मार पड़ने वाली है, और आगे भी शायद आपको कुछ ना समझ आए। हाँ तो लिखिए, एक एक की बहु, एक एक की वन वन, मैनी वन, बेस्ट सबसे बेस्ट, वन वन एंड मैनी वन। बहुत ही शानदार टॉपिक है बच्चे ये, वन वन मैनी वन, एक एक की बहु एक एक की। ये जो लिखा है बहुत सुंदर चीज है ये, पर इसको समझने के लिए आपको बड़ा होना पड़ेगा ना, दूध पीना छोड़ना पड़ेगा, तब ये समझ में आएंगे, नहीं तो नहीं। तो देखिए बच्चे, इसको इससे जोड़ा है, इसके एक अवयव को एक ही अवयव से जोड़ा है, इसको इससे जोड़ा है, इसको इससे जोड़ा है, इसको इससे, मतलब एक का एक से, एक का एक से, एक का एक से, एक का एक से, मतलब इसके एक को एक से जोड़ेंगे, मतलब इसके भिन्न भिन्न अवयवों का भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होगा। देखिए यही लिखा है, अर्थात समोच्चय एक के भिन्न भिन्न अवयवों का समोच्चय बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब, मतलब एक के भिन्न भिन्न अवयव हैं, ये भिन्न भिन्न अवयव हैं, तो इनका इधर भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होना चाहिए। और थोड़ा और अच्छा इसका बात करते हैं तो ये है, समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित फलन एक ही होगा यदि समुच्चय बी, किसकी बात कर रहा है, समुच्चय बी के, समुच्चय बी के अवयवों का अधिक से अधिक एक पूर्व प्रतिबिंब समुच्चय, मतलब इसका पूर्व प्रतिबिंब, इस एक के एक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब ज्यादा से ज्यादा एक ही होना चाहिए। मतलब देखो इसका तो है ही नहीं, इसका तो है ही नहीं, पर जिनका है उनका ज्यादा से ज्यादा कितना है, एक। तो मतलब पूर्व प्रतिबिंब एक से ज्यादा नहीं हो जाने चाहिए। और दूसरे में क्या बोल रहे हैं, बहु एकीकी, बहु एकीकी होगा यदि समुच्चय बी के कम से कम एक अवयव का, समुच्चय बी के कम से कम एक अवयव का समुच्चय ए में एक से अधिक पूर्व प्रतिबिंब। देखिए इस अवयव का एक से अधिक पूर्व प्रतिबिंब आ गया तो ये बहुएकीकी हो गया। कम से कम एक अवयव ऐसा है इसमें जिसका पूर्व प्रतिबिंब, जिसके पूर्व प्रतिबिंब एक से ज्यादा है, तो ये बहुएकीकी कहलाता है। और इसका फील इधर से आएगा, अर्थात समुच्चय ए के बहुत से अवयवों का समुच्चय बी में एक ही प्रतिबिंब, मतलब समुच्चय के बहुत, मतलब एक से ज्यादा अवयवों का एक ही प्रतिबिंब आ गया। बहु एक की, बहुत का एक, बहुत का एक, बहुत, बहु
एक एक ही, मतलब इधर के बहुत से अवयव है उनका इधर एक ही प्रतिबिंब आ रहा है। बहु एक एक ही मतलब इधर बहुत से अवयवों का एक ही प्रतिबिंब आ जाए, इसको बहु एक एक ही बोलते हैं। इसको बहु एक एक ही, मैनी वन, ये बहु एक एक ही है। क्यों? क्योंकि इसके बहुत से अवयवों का एक ही प्रतिबिंब है। इसको बोलते हैं एक एक ही, मतलब एक का एक ही प्रतिबिंब है, इसके एक अवयव का इसमें एक ही प्रतिबिंब। तो ये समझना थोड़ा सा टफ है, अच्छे से लिखो और इनको रिलेट करने की कोशिश करो। चीजें बहुत सिंपल हो सकती है अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो, और ऐसे ही सीधा जाओगे। मतलब सीधी बात है, एक एक ही मतलब एक अवयव का एक ही होना चाहिए, इसके एक अवयव का एक एक अवयव, तो ये एक एक ही फलन होता है। बहु एक एक ही, इसके बहुत अवयवों का एक आ गया, बहुत से अवयव मतलब एक से ज्यादा अवयवों का एक आ जाए तो बहु एक एक ही होता है। और जो पहली वाली परिभाषा है उसको भी समझो, लिखो, समझो, वापस देखो, फिर से देखो, ये तो ये तो ही परिभाषा की बात है। इससे मेन तो ये है भाई, इससे क्वेश्चन होना चाहिए, पर क्वेश्चन को करने में बहुत पंगे होते हैं इसके। तो इसके 3 तरीके बताऊंगा आज के वीडियो में। अपन 2 तरीके काउंट करेंगे कि कैसे एक एक की बहु एक एक की को पहचान करें, एक एक की और बहु एक एक की का पहचान कैसे करना है ना। तो इसमें 2 तरीके आज पढ़ेंगे, एक तरीका कल बताऊंगा और फाइनल इसका जो आपको फीलिंग आएगा वो अगले वीडियो में आएगा। यहां पे मैं 2 तरीके शेयर करने वाला हूं जो कि बहुत ही, एक तरीका वो बताने वाला हूं जो बोर्ड वाला है। क्यों बता रहा हूं मैं? ये तरीका पहला बोर्ड का भी, 12th बोर्ड का है, तो इसलिए वहां पे जाके बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं। और जब मैं पढ़ता था तब तो भैया ये हमें तो समझ ही नहीं आया था लीला है क्या, अरे चल क्या रहा यही नहीं पता चलता था, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी में आती थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि बोर्ड वाले बच्चों के लिए भी यहाँ पे ये तरीका ना बता ही दिया जाए। तो बोर्ड 12th बोर्ड जो कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत शानदार तरीका है, 3-4 एग्जाम्पल मैं बताऊंगा इससे। और तो ये तरीका जेई में हम नहीं लगाते, पर बोर्ड्स वाले बच्चों को थोड़ा सा कनेक्टिविटी रहना चाहिए कि अच्छा अपन ऐसे चेक करते थे, आज इन्हीं को चेक करने के नए तरीके आ चुके हैं। तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि बोर्ड में और जेई में क्या डिफरेंस है ना। तो बोर्ड वाला तरीका ही है, बोर्ड वाला तरीका है, और बिल्कुल पता होना चाहिए। देखो यदि f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 का केवल एक हल x1 बराबर x2 है तो वो एक एक ही कहलाता है, अन्यथा बहु एक एक ही। अगर आपने ऐसा एक समीकरण बनाया f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 और इसको हल किया, f ऑफ x1 बराबर x2 लिखा और उसको हल किया और आपको केवल एक ही हल मिला, तो वो क्या कहलाता है? एक एक ही कहलाता है। अन्यथा क्या हो जाता है? बहु एक एक की। अन्यथा क्या हो जाता है? बहु एक एक की। क्या ये बात क्लियर है? अगर आपने एक समीकरण बनाया, सर ये क्या बराबर है, इसको याद करो पहले तो। यदि f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 को हल करा जाएगा तो इसका केवल एक हल x1 बराबर x2 है, तो ये एक एक ही कहलाता है। जैसे इसमें पहले लगाता हूं मैं, इसमें लगाते हैं, तो इसमें f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, ये कर दें x1। f ऑफ x1 का मान क्या होगा बताओ? f ऑफ x1 का मान, तो यहाँ x की जगह x1 डाल दो, तो 2x1 प्लस 1, यहाँ पे 2x2 प्लस 1, 1 से 1 कट जाएगा तो x1, अरे भैया 1 से 1 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, तो x1 बराबर x2 आ गया। तो अपन ने ये किया, इसको सोल्व करने पे ये आ गया, इसका मतलब क्या हो गया? एक एक ही। तो बस ये कहना ये चाहते हैं कि अगर आपने f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 करा, वहां से केवल एक ही हल आ जाए x1 बराबर x2, तो इसको एक एक ही बोलते हैं। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल। इसमें लगाते हैं हम, इसमें लगाते हैं, इसमें लगाते हैं, तो इसमें भी यही करेंगे, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। बिल्कुल बोर्ड वाले बच्चों के लिए सही है ये चीज। हाँ, और आप आगे भी अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो इसको लगा सकते हैं। तो ये x2 स्क्वायर माइनस 2 ऑफ x2 प्लस 3, 3 से 3 तो कट जाएगा। अब इसको इधर ले आओ, तो एक आएगा देखो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, एक आएगा माइनस 2x1 प्लस 2x2, क्लियर है, इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे x1 इसका गुणनखंड कर दीजिए, x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2, और यहां से माइनस 2 कॉमन ले लीजिए तो ये आ जाएगा x1 माइनस x2। अब x1 माइनस x2 कॉमन आ रहा है आपका, x1 माइनस x2 कॉमन आ रहा है, बच क्या रहा है? x1 प्लस x2 इक्वल माइनस 2 इक्वल टू 0। तो या तो ये या तो ये,
तो यहाँ पे क्या आ गया, या तो x1 बराबर x2 या तो x1 प्लस x2 माइनस 2। देखिए यहाँ पे दो सॉल्यूशन आ गए, एक ये आ गया और एक ये आ गया। कितने सॉल्यूशन आ गए बच्चे, एक और एक, दो सॉल्यूशन आ गए। देखो अगर इसकी तरह एक ही सॉल्यूशन आता, केवल यही हल आता, तो अपन क्या बोलते, एक एक ही बोलते। पर यहाँ पे कितने सॉल्यूशन आ गए, एक से ज्यादा सॉल्यूशन आ गए। देखो एक ही और एक ही, दो सॉल्यूशन आ गए ना भाई, तो इसको बोलेंगे बहु एक एक की, इसको बोलेंगे बहु एक एक की। क्लियर है क्या? तो एक होगा बहु एक एक की और ये होगा एक एक की। हाँ, इन क्वेश्चंस को करने का दूसरा तरीका मैं बताऊंगा, वो आप देखते ही बता सकते हो उनको। इतने आसान है ये क्वेश्चन कि आप देखते ही इसको बहु एक एक की बोलोगे, इसको एक एक की बोलोगे। पर अभी मैं बोर्ड्स का तरीका आपको समझा रहा हूं, ये समझ में आना चाहिए कि देखिए इस समीकरण को सोल्व करो। यहां पे भी मैंने इसको सोल्व किया, यहां पे भी। अगर इससे एक ही सॉल्यूशन आए तो एक एक की, और एक से ज्यादा आ जाए तो इसको कहते हैं बहु एक एक की। क्या बात क्लियर? बिल्कुल। हाँ, आइए इसको सोल्व करते हैं। तो पहले मैं इसको सोल्व करूंगा, आप भी खुद भी करिएगा, खुद भी करिएगा। ये बहुत ही शानदार चीज है बच्चे। क्लियर है? ये आया तो यहां पे x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब। इसको अच्छे से सोल्व करना है तो ऐसे होएगा बच्चे। अब a क्यूब माइनस बी, a माइनस बी, और यहां से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस या प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए यहां से आ गया x1 माइनस x2 बराबर 0, या ये वाला 0, x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 का होल प्लस x2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां से एक तो आ गया x1 बराबर x2, और यहां से कुछ और आ रहा है क्या? लग तो ऐसा रहा है, यहां से और कुछ भी आ रहा है, लग तो ऐसा ही रहा है, यहां से भी कुछ आ रहा है। पर अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इसको द्विघात बनाओ। किसमें? x1 स्क्वायर का भाग दे दो, तो x1 बाई x2 का स्क्वायर प्लस ये x1 बाई x2 प्लस 1। अगर आप इससे निकालने जाओगे हल, x1 बाई x2 का मान t मान लो, x1 बाई x2 का मान निकालने जाओगे -1 प्लस माइनस, इसको t मान लो, t स्क्वायर प्लस t प्लस, इसका मान निकालने जाओगे तो ये आएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी डिवाइड बाई 4ac 2 इंटू। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, अंडर रूट के अंदर माइनस, मतलब काल्पनिक मान आ गया। मतलब यहां से क्या आ गया, काल्पनिक। तो मतलब क्या हुआ, यहां से काल्पनिक मान आ गया। देखिए अंडर रूट के अंदर माइनस का मतलब होता है काल्पनिक, तो यहां से बच्चे आ गया अपने पास काल्पनिक मान आ गया। इसलिए कितना हल आया यहां से, इसका एक ही हल आया। तो इसको बोलेंगे बच्चे एक एक की, इसको बोलेंगे एक एक की, इसको बोलेंगे एक एक की। क्यों? क्योंकि ये तो काल्पनिक आ गया, मतलब यहां से कोई मान नहीं आया दूसरा, काल्पनिक मान को अपन मान नहीं काउंट करेंगे यहाँ पे, तो इसलिए एक ही हल आया, इसलिए इसको बोलेंगे क्या, एक एक की। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल, बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए ये कि इसको क्यों बोलेंगे अपन एक एक की। और दूसरा ये फोर्थ वाला। अब ऐसे क्वेश्चंस का ये बेस्ट मेथड है, और जेई में भी आप यूज कर सकते हो। ये इस क्वेश्चन का ये वाला मेथड सबसे बेस्ट है। क्लियर है? देखो देखते हैं, एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2। तो बताइए बच्चे, रूट ऑफ 1 माइनस ए की पावर माइनस x1 इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस ए की पावर माइनस x2। वर्क कर दो, 1 माइनस e की पावर माइनस x1 इक्वल टू 1 माइनस e की पावर, एक से एक कट जाएगा, एक से एक कट जाएगा, माइनस से माइनस, तो e की पावर माइनस x1 इक्वल टू e की पावर माइनस x2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आधार सब बराबर है तो x1 बराबर, तो एक ही हल आया क्या, इसको बोलेंगे एक की। अच्छा तरीका है बच्चे, इस क्वेश्चन को करने का एक अच्छा तरीका है ये कि ये एक ही होगा, ये एक ही होगा। क्लियर है क्या? तो बहुत ही शानदार तरीके से बोर्ड वाले में मैंने 4 क्वेश्चंस ले लिए हैं। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि बोर्ड के लिए अपने को कैसे सोल्व करना। और इनफैक्ट अगर आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं समझ में आया आगे, या कुछ भी कारण रहा हो, वैसे देखो आगे वाले तरीके बहुत शानदार हैं, पर अगर उनसे नहीं हो रहा हो तो ये तरीका आप किसी भी क्वेश्चन में लगा सकते हो। ये तरीका सभी क्वेश्चंस में लगेगा, बस इसको सॉल्व करना आना चाहिए। जैसे यहाँ पे लग ऐसा रहा था
कि दो मान आ रहे, पर आ दो नहीं रहे थे, एक ही आ रहा था, क्योंकि ये तो काल्पनिक आ रहे थे। अब कुछ लोगों ने यहां से भी निकाल दिया डायरेक्ट ये कि सर हमने तो वो क्यूब रूट ले लिया, हमने तो सर वो क्यूब रूट ले लिया। पर बच्चे वो क्यूब रूट ध्यान रखना, ये केवल और केवल वास्तविक संख्याओं के लिए ही होता है, केवल और केवल वास्तविक संख्याओं के लिए ही होता है। तो इसलिए हाँ, यहां पे अपन ले सकते थे, यहां पे ले सकते थे, क्योंकि वास्तविक मान चाहिए तो इसके दोनों तरफ घनमूल ले लो, है ना, तो वो चलेगा। तो अच्छे से सोल्व करो चारों क्वेश्चंस, बोर्ड वाले सभी क्वेश्चन आपके हो जाने चाहिए। अब आगे चलते हैं, जो अपन यहाँ पे तरीके करेंगे वो है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। क्षैतिज, मतलब यार इसका नाम यही पढ़ोगे तो ज्यादा बेटर लगेगा आपको, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, मतलब ग्राफिकल मेथड है। जैसे अपन ने फलन को चेक करने के लिए कौन सी लाइन टेस्ट पढ़ा था, वर्टिकल लाइन टेस्ट, याद रखना। फलन के लिए कौन सा था, फलन के लिए, अरे फलन के लिए कौन सा था, फलन है या नहीं चेक करने के लिए, वर्टिकल लाइन टेस्ट, याद है, वर्टिकल लाइन टेस्ट फलन के लिए था, वर्टिकल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट फलन को चेक करने के लिए था। वैसे ही यहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट किसको चेक करने के लिए, 1 1 या मेनी वन। तो देखिए, यदि कोई भी एक्स एक्स के समांतर क्षैतिज रेखा, यदि कोई भी एक्स एक्स के समांतर क्षैतिज रेखा, कोई क्षैतिज रेखा फलन के ग्राफ को एक से अधिक बिंदुओं पर काटती है तो वह बहुएकीकी होगा, वह बहुएकीकी होगा, अन्यथा एकीकी होगा। मतलब अगर एक से अधिक बिंदुओं पर काट दे तो वो बहुएकीकी। कोई भी वर्टिकल, मतलब ऐसे क्षैतिज रेखा बनाओ, अगर वो फलन के ग्राफ को एक से अधिक बिंदुओं पर काटते तो वो कैसा फलन होगा, बहुएकीकी, अन्यथा एकीकी। बहुत शानदार चीज है। अगर कोई क्षैतिज रेखा फलन के ग्राफ को एक से अधिक बिंदुओं पर काटते तो वो फलन कैसा होगा, बहुएकीकी, अन्यथा एकीकी। क्लियर है बात, बिल्कुल सर। देखिए इसका ग्राफ बनाते हैं, पहले इसका ग्राफ बनाते हैं। तो भाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ अपन ने बनाया। अब इसको देखो, कोई भी रेखा, कोई भी हॉरिजॉन्टल रेखा खींचोगे तो ये वाली रेखा दो जगह काट देगा, तो ये हो गया बहुएकीकी। ये कैसा हो गया बच्चे, बहुएकीकी। समझ पा रहे हो, ये कैसा हो गया, बहुएकीकी। क्यों हो गया बहुएकीकी, देखिए x के इस मान के लिए, जैसे x का ये मान है मान लो -1 और ये मान है 1, तो x के -1 पे जो मान आ रहा है वो ही +1 पे आ रहा है। x का मान जब -1 रखोगे तो मान आएगा 1, और जब x का मान +1 भी रखोगे तो भी मान 1 आएगा, मतलब दो मानों पर एक ही मान आ रहेगा। x का मान यहाँ +1 रखो तो इसका मान आएगा 1, x का मान -1 रखो तो भी यहां से मान आएगा 1। इसका मतलब ये फलन कैसा है, बहुएकीकी। मतलब दो मानों के लिए, x के दो मानों के लिए y का एक ही मान आ गया, x के दो मानों के लिए y का एक ही मान आ गया, तो इसको बोलते हैं बहुएकीकी। ये बात अपने को पता होनी चाहिए। ऐसे x एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, इसका ग्राफ बनाते हैं। तो इसका ग्राफ देखिए बच्चे, अगर आप इज्जत से बनाओगे तो इसका ग्राफ ऐसे आता है, जैसे 10x का ग्राफ आता है ना, वैसे ही इसका ऐसे आता है। तो इसको कोई भी रेखा एक ही बार काटेगी, देखो एक से ज्यादा बार नहीं काटेगी, तो ये एकीकी है। और जैसे अपन ने इसका अभी भी चेक भी किया है, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब को अभी अभी चेक ही किया है कि ये कैसा है, एकीकी। अरे एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब को चेक किया ना, एकीकी आया था। तो इसका इस तरीके से भी अगर इसका ग्राफ बनाओगे, कोई भी क्षैतिज रेखा खींचो, इसको एक ही पॉइंट पे कट करेगी तो ये एकीकी है। क्लियर है। ऐसे ही एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। तो एफ एक्स, इसको देखो कोई भी रेखा दो जगह काटेगी तो ये कैसे होता है बच्चे, बहुएकीकी। ये किसका ग्राफ है, मॉड एक्स का। एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ है, बहुएकीकी होगा। क्लियर है। हाँ, अब अपन चलाते हैं एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ऐसे ऐसे, तो ये तो कैसे होगा बच्चे, ये तो बहुएकीकी होगा। देखो इसको कोई भी रेखा एक से ज्यादा, तो एफ एक्स इक्वल टू साइन, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ये कैसा रहेगा, बहुएकीकी। क्लियर है क्या, बहुएकीकी।
अब एफ एक्स इक्वल टू एल एन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एल एन एक्स का ग्राफ होता है ऐसे। तो ये कैसे रहेगा बच्चे, ये की रहेगा, ये कैसे रहेगा, देखो ये ग्राफ वर्धमान ही है, मतलब बढ़ी बढ़ रहा है, एक एक ही रहेगा, मतलब एक ही जगह काटेगी। तो वर्धमान ग्राफ है तो उसका एक एक ही रहेगा, वो बढ़ी बढ़ रहा है, अरे हमेशा बढ़ रहा है तो वो एक एक ही रहेगा। अब एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एल एन एक्स, अब मोड लगाने से क्या फर्क पड़ेगा, तो एल एन एक्स का इधर वाला ग्राफ तो ऐसे ही रहेगा, पर जो इधर वाला ग्राफ था मोड लगा दिया तो माइनस के मान किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। क्लियर है, ऐसे था तो ये ऐसे आ जाएगा। मॉड ऑफ एल एन एक्स का ग्राफ कैसे आएगा, ऐसे आएगा। क्यों आएगा, ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो, ये बात हो सकता है ये प्रॉब्लम करे आपको। एफ एक्स इक्वल टू एल एन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, एफ एक्स इक्वल टू एल एन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। अब उस पर जब मॉडुलस लगाया, जब एफ एक्स इक्वल टू एल एन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, अब इस पे मॉडुलस लगाया तब क्या होगा, जो ये ऋणात्मक मान थे ये धनात्मक हो जाएंगे, तो इसलिए इसको कोई रेखा दो बार काट जाएगी, तो इसलिए ये बहु एक एक ही होता है। ये कैसा होता है, बहु एक एक ही। क्लियर है, ये वाला ग्राफ कैसा होगा, बहु एक एक ही होगा, ये कैसा होगा, एक एक ही होगा। क्लियर है, तो एफ एक्स इक्वल टू एल एन एक्स का ग्राफ ऐसा, मॉड एल एन एक्स का ग्राफ ऐसा। हाँ, ये ग्राफ मैंने समझाने की कोशिश की कि माइनस वाला मॉड लगाने पे क्या होगा, माइनस वाला भाग ऊपर आ जाएगा। पर भाई इतना हर बच्चे को समझ में आना जरूरी नहीं है, तो वैसे तो इसका देखो एक अच्छा तरीका आएगा जब अपन पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स, शानदार तरीका है एटी एडवांस के लिए, तो वहां पे आपको इसका प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। पर यहां तो इतना ही बता सकते हैं। क्या बात क्लियर है? तो ये ध्यान होना चाहिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट बहुत ही तकड़ा तरीका है। अगर कोई ग्राफ बना दिया आपने तो फिर तो ये लाइन कि हॉरिजॉन्टल लाइन अगर एक से ज्यादा बार काट दे तो वो होएगा बहु एक एक की, और अगर एक ही बार काटे तो वो होएगा एक एक की। ये याद होना चाहिए। किसके लिए है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, कमेंट करके बताओ। अरे भूल जाओगे, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट किसके लिए है, एक एक की और बहु एक की, वन वन और मेनी वन के लिए। वर्टिकल लाइन टेस्ट किसके लिए था, कमेंट करो, किसके लिए था, वर्टिकल लाइन टेस्ट किसके लिए था सर? अरे भैया जहां से शुरू किया था वो किसके लिए था, कमेंट करो इसी को, तो याद रहेगा हमेशा के लिए। अगर कमेंट आपने लिख दिया तो अति महत्वपूर्ण नोट, बहुत ही अच्छे तरीके से देख लो। देखो बोर्ड वाला तरीका अलग था, जो अपन मोस्ट ऑफ द टाइम तरीका यूज करेंगे या सबसे बेस्ट तरीका है वो ये है। अगर इससे कर लिया तो खत्म, 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा, 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। तीसरा तरीका भी बताऊंगा पर सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला है ना। तो अगर इससे कर लिया तो बहुत, जैसे देखिए सभी समघात बहुपद बहु एक की। क्यों, पहला क्यों, क्योंकि समघात बहुपद या तो ऐसे होंगे या तो ऐसे होंगे, मतलब ऐसे कुछ भी नाच गा के कुछ भी कर सकते हैं, मतलब ऊपर से आएंगे तो ऊपर ही जाएंगे, नीचे से आएंगे तो नीचे ही आएंगे, तो ये कैसे रहेंगे, ये कैसे रहेंगे बहु एक की। इसका क्या एक्सप्लेनेशन है कि हॉरिजॉन्टल लाइन एक से ज्यादा बार काटेगी इनको। देखिए सभी समघात बहुपद, सभी समघात बहुपद, सभी समघात, समघात के बहुपद जो भी होंगे वो सब बहु एक के रहेंगे। अरे समघात बहुपद जानते हैं ना, जिसके अधिकतम घात सम हो, अरे जिसकी घात सम हो, समघात बहुपद, उससे ज्यादा नहीं बताना चाहिए बच्चे। एक से अधिक मूल वाले फलन, ऐसे फलन जिनके मूल एक से ज्यादा आ जाए, अरे ऐसे फलन जिनके मूल एक से ज्यादा आ जाए तो वो तो बहु एक ही होगा ना। जैसे किसी का मैंने ग्राफ बनाया, उसके 3 मूल आ रहे हैं, 3 मूल आ रहे हैं, इसका मतलब वो 3 बार काटेगा क्या, 3 बार काटेगा क्या। किस लाइन को 3 बार काट लिया, जिस फलन के मूल 3 आ रहे हैं इसको मतलब उसने एक्स एक्स को 3 बार काटा। अरे किसी फलन के एक से अधिक मूल आ रहे हैं मान लो, तो उसने एक से अधिक बार एक्स एक्सिस को काटा। एक्स एक्सिस भी तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हॉरिजॉन एक्स एक्स भी तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्षैतिज रेखा है, तो इसको एक से ज्यादा बार काटेगा। एक से अधिक मूल कब आएंगे, जब ग्राफ
जब ग्राफ एक्स एक्स को एक से अधिक बार काटेगा, जब ग्राफ एक्स एक्स को एक से अधिक बार काटेगा तब एक से अधिक मोल आएंगे, तब एक से अधिक मोल आएंगे। इसलिए मतलब अगर किसी के एक से अधिक मोल हैं तो मतलब वो बहुएकेकी होगा। सभी समफलन, जो सभी समफलन होते हैं ना, समफलन में क्या होता है, एफ ऑफ माइनस एक्स का मान एफ ऑफ एक्स के बराबर ही आता है, एफ ऑफ माइनस एक्स का मान एफ ऑफ एक्स के बराबर ही आता है, मतलब माइनस पे और प्लस पे मान समान आता है। तो दो जगह एक ही मान आ गया, क्या, माइनस और प्लस, एक पर और माइनस एक पर मान समान आएगा, मतलब बहु एकेकी, क्योंकि बहुत दो एक्स का एक ही मान आ गया। या ऐसे देख लो, इनका ग्राफ वाई एक्स के सापेक्ष सममित होता है, वाई एक्स के सापेक्ष सममित होता है, तो जैसा ग्राफ इधर आएगा वैसा ही ग्राफ इधर आएगा, तो ये बहुएकेकी होंगे। तो सभी समफलन इवन फंक्शन बहुएकेकी होते हैं। सभी समफलन कैसे होते हैं, बहुएकेकी होते हैं। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल सर। और सभी संपूर्ण प्रांत में आवर्ती फलन बहुएकेकी होते हैं। जो फलन आवर्ती करते हैं, जो स्वयं को दोहराते हैं, जिनका पुनरावर्ती होता है, पीरियोडिक फंक्शन बहुएकेकी होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन बहुएकेकी होते हैं। तो बच्चे ये 4 पॉइंट है, और ये इतने, देखिए ध्यान से देखिए, अब तुम साइन एक्स का ग्राफ बना दो, संपूर्ण प्रांत क्यों लिखा, तुमने साइन एक्स का ग्राफ बना दिया यार, कहां से कहां, 0 से π/2, अरे 0 से π/2 में ग्राफ बना दिया तुमने, तो ये क्या यहाँ पे बहुएकेकी होगा? मतलब ही नहीं है भाई, तुमने साइन एक्स का ग्राफ बना दिया 0 से π/2 में, ये यहाँ पे बहुएकेकी होगा क्या? नहीं होगा। मतलब तो इसलिए लिखा है संपूर्ण प्रांत में देखना है, साइन एक्स का ग्राफ 0 से π/2 में एकेकी हो जाएगा। देखो एकेकी है ये, तो इसलिए बहुएकेकी कब होगा, बहुएकेकी कब होगा, मतलब साइन एक्स का पूरा ग्राफ बनाए, साइन एक्स का पूरा माइनस अनंत से अनंत में ग्राफ बनाए तो वो बहुएकेकी होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसको एक क्षैतिज रेखा एक से ज्यादा बिंदुओं पे काट लेगी। क्लियर है? तो बहुत सुंदर तरीका है बच्चे ये। तो ये देखो पीछे वाला स्लाइड, ये स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपके जेईई मेंस के क्वेश्चन को ये ऐसे चुटकियों में हल कर सकता है। समझ में आ गया? और अरे सर हम तो ना वो बनाते हैं उनका, वो उससे सोल्व नहीं हो जाएगा। सबसे शानदार तरीका ये, और कुछ क्वेश्चन तो इतने शानदार होते हैं कि इनको भी मात दे देते हैं, इनसे भी नहीं होते। तो उनके लिए अगला एक तरीका और बताऊंगा, पर कल मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेने वाला हूं, तो उससे पहले आपको ये याद होना चाहिए, तभी कल आपको मजा आएगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं आएगा और कभी समझ भी नहीं आएगा। तो पहला क्वेश्चन, एकेकी तथा बहुएकेकी के रूप में वर्गीकृत करें। तो देखिए बच्चे, ये वाला बोलो बोलो, 1 सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए। कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। ये एकेकी है या बहुएकेकी? एकेकी है या बहुएकेकी? समघात फलन, समघात फलन है तो सीधा सीधा बहुएकेकी, बस इतना ही टाइम लगना चाहिए। दूसरा बोलो, दूसरा बोलो, दूसरा का बोलो, बोलो ना क्या है, कैसा है? एकेकी बहुएकेकी, एकेकी बहुएकेकी तो दिखना चाहिए एफ एक्स बराबर 0, मतलब इसके कितने रूट है, x-1, x-2, x-3, कितने मूल हैं इसके, कितने मूल हैं, x बराबर 1 2 3, इसके कितने मूल आ गए? 3। एक से अधिक मूल आ गए क्या? एक से अधिक मूल आ गए क्या? इसका मतलब ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे काटा होगा? 3 जगह पे। इसके कितने मूल आ रहे हैं? 3 मूल आ रहे हैं। इसका मतलब इसने एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे काटा होगा? 3 जगह पे काटा होगा। बहुएकेकी, एक से अधिक मूल, एक से अधिक मूल मतलब बहुएकेकी। अरे समझ जाओ, समझ जाओ। x का मान 1 रखो, इसका मान 0 आएगा। x का मान 2 रखो, इसका मान 0 आएगा। x का मान 3 रखो, इसका मान 0 आएगा। मतलब 3 मानों पर एक ही मान आ रहा है क्या? तो इसलिए इसको बहुएकेकी बोलेंगे। तीसरा बताओ ना, कौन बताता है? बताओ ना, कौन बताता है? जल्दी से बताओ ना, क्या रीजन है? तीसरा कैसा है, एकेकी या बहुएकेकी? तो क्या रीजन हो सकता है तीसरे का?
क्या साइन को देख के अपन आवर्ती बोल देंगे? बिल्कुल नहीं। क्या ये आवर्ती फलन है? पता नहीं, आवर्ती फलन तो आगे पढ़ेंगे। अगर साइन एक्स होता तो अपन बोल देते कि ये आवर्ती फलन है, पर क्या साइन ये आवर्ती फलन? बिल्कुल नहीं बता सकते। तो इसलिए ये जो आ रहा है, एक लॉजिक तो जो आ रहा है कि ये समफलन, एक लॉजिक तो ये आ रहा है कि ये समफलन है। इसमें x की जगह पे माइनस एक्स रखने पे, x की जगह पे माइनस एक्स रखने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, समफलन है इसलिए बहुएकी की। एक लॉजिक तो ये है कि समफलन वाला यहां पे काम कर जाएगा, आवर्ती फावर्ती नहीं पता अपने को, और वो तो तुम सब पढ़ लोगे तब भी नहीं पता चलेगा आवर्ती फावर्ती। तो ये तो ध्यान छोड़ो। बहुएकी क्या है? क्योंकि समफलन है, मतलब यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर क्या है? एफ ऑफ एक्स, तो समफलन है। पहला लॉजिक। दूसरा लॉजिक ये है कि अगर आप ध्यान से देखोगे, इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करोगे, तो एफ ऑफ एक्स या वाई, वाई बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखो साइन के अंदर वाला कहां से कहां, साइन का ग्राफ कितनी जगह बनाना है? साइन का ग्राफ 0 से लेके अनंत में, तो साइन का ग्राफ अगर आप 0 से लेके अनंत में बनाओगे तो कुछ कुछ ऐसा ही आएगा। साइन का ग्राफ आपको बनाना है 0 से अनंत में, तो साइन का ग्राफ ऐसा ही कुछ आएगा, तो इसलिए बहुएकी होगा। ध्यान दे, ये बहुत अच्छा लॉजिक है। अगर आप साइन का ग्राफ बनाओगे 0 से लेके अनंत में तो कुछ ऐसा ही आएगा, मतलब ये कैसा होगा? बहुएकी की। अरे साइन खुद को तो ऐसे, मतलब ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा ना यार, साइन का कुछ उसका शेप चेंज थोड़े ना हो जाएगा। तो इसलिए इसको अपन बोल सकते हैं बहुएकी की। एक रीजन कि समफलन है इसलिए बहुएकी की, दूसरा रीजन कि इसका ग्राफ तो कुछ ऐसा ही आएगा। अरे ऐसा ऊपर नीचे होगा ना, साइन है। अरे कुत्ते की पूंछ में कुछ भी डाल दो तुम, क्या वो सीधी हो जाएगी क्या? तो साइन है तो क्या ये सीधा हो जाएगा क्या? ये तो ऐसे ही रहेगा ना। तो इसलिए ये बहुएकी के बहुत अच्छा लॉजिक है ना, ध्यान रखना। और ये अपना डीपीपी है, बहुत अच्छे से सॉल्व करके आएंगे तो आगे वाला लेक्चर आपको समझ आएगा और कभी भी आपको सही दिक्कत ना आए। बहुत ही शानदार चीज है बच्चे। अरे ये लेक्चर पूरा अच्छे से देख के आना। कल वाले लेक्चर में एक एक की बहुएकी का पोस्टमार्टम करेंगे, क्या होता है, कैसे कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे कोई भी क्वेश्चन अगर इन तरीकों से नहीं हल हो रहा तो उसको कौन से तरीके से हल करेंगे, वो अपन कल के लेक्चर में देखेंगे। क्या बात क्लियर है? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल बच्चे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक बिल्कुल हो जाना चाहिए अभी के अभी। और अगर यहां तक आपने देखा है तो कुछ तो आपने देखा होगा इसमें, पक्का। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।